कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों, जहाँ से हमने ब्लॉग को समाप्त किया था वहीं से ब्लॉग को शुरू कर दिया है। हाँ दोस्तों, 13 जनवरी का ब्लॉग है। तो कमरे की सफाई हो गई थी दोस्तों, रह गया था गोबर फेरना आंगन का। तो लग गए हैं यहाँ पर गोबर फेरने की तैयारी में। बोलो हेलो दोस्तों, हम जी ले आए हैं पानी। देखो इनको मम्मा गड्ढा खोद रही हैं, लाल मिट्टी खोद रही हैं, गोबर फेरने के लिए। कल संक्रांत हैगी तो मम्मा आज गोबर फेरेंगी। आज संक्रांत है और कल। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो छोटी सी हमारे बेटा ने बनाई थी। और दोस्तों, यहाँ पर हम लाल मिट्टी खोद रहे हैं गोबर फेरने के लिए। और लाल मिट्टी बहुत ही टाइट खुद रही है, तो बहुत टाइट खुद रही है, तो हमसे नहीं खुद रही, थोड़ी सी ही खुदी है। और कुछ खुद रखी थी, पहले सासू माँ ने खोदी थी, बोरी में रखी है थोड़ी सी। तो पहले वो घोल लेंगे, फिर देखेंगे बाद में। तो हम यहाँ पर पीली मिट्टी मतलब पोतनी घोल रहे हैं बाल्टी में डिक लगाने के लिए। तो मिट्टी को हमने सुबह ही गलने के लिए रख दी थी। और पोतनी पीली मिट्टी तो हाल घुलती है। तो दोस्तों, मिट्टी घुल गई है। सबसे पहले हम डिक लगा देते हैं चारों तरफ, फिर गोबर फेरेंगे बाद में। और दोस्तों, आज मुझे अकेले ही गोबर फेरना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी सासू माँ का फ़ोन आया था। तो मतलब कोई और भी ख़त्म हो गया है रिश्तेदारी में। तो सासू माँ वहीं गई हैं फेरे करने के लिए। फेरा नहीं, मतलब आज ही ख़त्म हो गया है कोई, तो वहीं गई हैं सासू माँ और मामा और गए हैं। तो इस वजह से मुझे गोबर अकेले फेरना पड़ रहा है। नहीं तो अभी तो हमारी सासू माँ तो आ जाती हैं गोबर फिरवाने के लिए। और दोस्तों, एक साथ दो जने ख़त्म हो गया है। पहले सुबह मतलब हमारे गांव में एक जने ख़त्म हो गया था, और फिर मतलब उधर से फेरा कर कर आई। मम्मी ने नहा लिया था, मामी की तरह ही नहा लिया था। फिर फ़ोन आ गया कि मतलब कोई और भी ख़त्म हो गया रिश्तेदारी में। तो फिर मम्मी को हाल वहाँ पर जाना पड़ा। तो आज का दिन बहुत ही बेकार लग रहा है दोस्तों, बहुत ही बुरा दिन लग रहा है आज का। और दोस्तों, आज मौसम भी कुछ सही नहीं लग रहा है। हल्की हल्की धूप निकली है, बदली सी छाई हुई है। और आज हवा बहुत भयंकर चल रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है। लेकिन दोस्तों, जब काम में लग जाओ तब कुछ भी नहीं दिखता, ना सर्दी ना गर्मी। और जल्दी जल्दी काम करो तो मतलब सर्दी नहीं लगती है। तो जल्दी जल्दी काम करने में लगी हुई है, क्योंकि टाइम हो जाएगा गोबर फेरने में, क्योंकि आंगन बड़ा है। तो दोस्तों, हमारी मामी जी आ गई हैं गोबर फिरवाने के लिए। और दोस्तों, हमने भी पूरे आंगन में डिक लगा ली है। बस लाल मिट्टी की कमी थी, तो कुछ मामी जी ने खोद दी है लाल मिट्टी। और मामी भी बोल रही हैं बहुत टाइट मिट्टी खोद रही है, मामी के भी हाथ दर्द होने लगी। फिर हम दोबारा से खोदने लगे हैं लाल मिट्टी, थोड़ी थोड़ी खोदेंगे लाल मिट्टी। तो मतलब आज से ये नहीं, मतलब एकदम से खोदो लाल मिट्टी तो हाथ बहुत भयंकर दर्द होने लगती है। लाल मिट्टी इतनी ज़्यादा टाइट खुदती है दोस्तों, क्या होता है एकदम जम जाती है। और दोस्तों, ननन जी भी आ गई हैं गोबर फिरवाने के लिए। तो मामी जी भी आ गई, ननन जी आ गई हैं, और ननन जी के साथ आर भी आ गई। तो यहाँ पर दोनों बहन भाई खेलने भी लगे हैं। तो अब खोद रही हैं ननन जी लाल मिट्टी। कुछ हमने खोदी, कुछ मामी ने खोदी, कुछ ननन जी ने खोदी लाल मिट्टी। तो मतलब थोड़ी थोड़ी तीनों जनों ने खोदी है। तो मतलब गोबर फेरने के लिए हो गई है लाल मिट्टी। तो हम यहाँ पर लाल मिट्टी को घोल रहे हैं। लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा पत्थर रहते हैं, खंडे रहते हैं, मतलब पत्थर रहते हैं, तो उनको खोलना पड़ता है, उन्हीं में लाल मिट्टी चिपकी रहती है। और हमने इसमें थोड़ा सा गोबर भी
मिला लिया है मिट्टी में, क्योंकि गोबर से थोड़ी चिकनाहट आ जाती है। जब अपन मिट्टी मतलब गोबर फेरते हैं तो चिकनाहट आ जाती है। तो मिट्टी को और गोबर को हमने घोर दिया है बड़े बर्तन में, टब में इकट्ठी ही घोल दी है हमने। कुछ ननद जी ने खोद दी थी तो वो भी हमने मिला दी है टब में, बढ़िया तरीक़ा से घोल दी है। तो मामी जी और ननद जी फेरने लगी हैं गोबर, और हम यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ढिकनी लगी है अभी, क्योंकि मिट्टी खोद रही थी तो इस वजह से हमने यहाँ पर ढिकनी लगाई थी। तो यहाँ पर झाड़ू लगा दी है और थोड़ी सी ही जगह रह गई थी ढिक लगाने के लिए, तो यहाँ पर ढिक लगा देती हैं मामी औरतें तो, और ननद जी सॉरी मामी और नहीं मामी और ननद जी ढिक लगाने लगी हैं। थोड़ी सी ही जगह थी तो हम जल्दी से यहाँ पर ढिक फेर देती हैं, और मुझे अभी चौका में भी ढिक लगानी है, वहाँ पर भी गोबर फेरना है। तो अब आ गए हम चौका में, तो चौका में भी ढिक लगा देते हैं। और दोस्तों रात में हल्की बारिश हुई थी, और यहाँ पर देखिए चौका में गीला हो गया था, मतलब यहाँ पर गीला है, पूरा चौका गीला सा है। तो यहाँ पर सासू माँ वैसे तो गोबर फेरने की मना कर रही थी, लेकिन फेर दे रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा त्यौहार है, तो गोबर यहाँ पर भी फेर दे रहा है। बस कमरे में नहीं फेरेंगे सासू माँ के, क्योंकि उसमें सासू माँ ने नई साल पर गोबर फेरा था कमरे में, फिर उसमें कोई जाता भी तो नहीं है। अगर कोई जाएगा रहेगा उसमें तो रोज रोज गोबर फेरो, जाके तो डला रहता है कमरे का गोबर, तो कमरे में गोबर नहीं फेर रहे हैं, यहीं पर चौका में फेर दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा चौका ख़राब हो गया था बरसात से, तो चौका में और पीछे आंगन में ही गोबर फेर रहे हैं। तो हमने ढिक लगा दी है, और यहाँ पर दोस्तों आकर देखा तो मामी जी ने और ननद जी ने आधे आंगन से ज़्यादा में गोबर फेर लिया है। थोड़ा सा ही आंगन और रह गया है, तो इन लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी गोबर फेर लिया है, और हमने तो बस ढिक ही लगा पाई है चौका में और सीढ़ियों पर। तो मामी और इनका आधा आंगन से ज़्यादा लिप गया है, और हम यहाँ पर लाल मिट्टी लेने आए हैं। तो लाल मिट्टी इतने जल्दी जमती है टब में, मतलब जो पत्थर होते हैं तो वो इतनी जल्दी जमती है क्या बताएं। और दोस्तों हमारी सासू माँ और हमारी मझली माई इतनी जल्दी जल्दी गोबर फेरती हैं, क्या बताएं, बहुत जल्दी जल्दी गोबर फैलाती मतलब फेरती हैं, और किसी के हाथ से गोबर सहलाता भी है, मतलब जल्दी जल्दी फिरता है सहलाता है। मुझसे तो मतलब हमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है दोस्तों गोबर फेरने में। तो दोस्तों हम यहाँ पर चौका में गोबर फेर रहे हैं, और ननद जी और मामी जी आंगन में गोबर फेर रही हैं। तो मतलब ऐसे तीनों जने लगे तो जल्दी लिप जाएगा। अगर हम अकेले लीपते दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो जाता हमें, क्योंकि दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा समय हो गया है, 3 साढ़े 3 का समय हो गया है गोबर ही फेरने में। तो दोस्तों गोबर फिर गया है, और मझली मामी और ननद जी चली गई हैं घर पर, और मझली मामी बहुत जल्दी चली गई घर पर, क्योंकि मम्मी घर पर नहीं है, तो पशुओं को सानी वगैरह दूध वगैरह निकालना था, तो इस वजह से मामी जल्दी चली गई हैं। और जाकर मामी और ननद जी आ गई थी, तो गोबर बहुत जल्दी फिर गया है दोस्तों। अगर हम अकेले गोबर फेरते तो रात हो जाती, लगभग 6-7 बज जाते अगर हम अकेले गोबर फेरते, क्योंकि बहुत बड़ा आंगन है दोस्तों। फ़ोन में थोड़ा छोटा लगता है, लेकिन सामने देखो तो बहुत बड़ा आंगन है हमारा। तो दोस्तों गोबर फिर गया है, सबसे बड़ा काम निपट गया है त्योहार का। तो गोबर फिर गया है दोस्तों। अब हम जो लाल मिट्टी बची हुई है टब में, लाल मिट्टी बच गई है बहुत सारी, 2 बाल्टी लाल मिट्टी बच गई है, तो इनको हम बाल्टियों में रिताकर रख देते हैं अगली बार के लिए।
तो मतलब बड़ी मेहनत की मिट्टी है ये, बड़े मतलब बहुत मुश्किल से खुदी थी लाल मिट्टी। तो हम लाल मिट्टी को रख देते हैं बाल्टियों में भरकर अगली बार के लिए। और मामी के साथ दोनों बच्चे भी चले गए हैं, तो अकेले हैं। तो अब हम जल्दी से सारे काम निपटा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हम भी पूरे लाल मिट्टी से भिड़ गए हैं, मुझे भी नहाना है। तो ये सारे बर्तनों को बढ़िया तरीके से साफ कर कर रख देते हैं। और लाल मिट्टी ऐसी जम जाती है इन बर्तनों में। तो 2-3 बर्तन बिगड़ चुके हैं, बाल्टी, तसला, टब। तो ये सब बर्तनों को धुल कर रख देते हैं। तो सारे बर्तनों को हमने धुल दिया है और सारे बर्तनों को भरकर रख दिया है, क्योंकि शाम हो गई है और शाम के समय मोटर बंद हो जाती है, मतलब रात भर के लिए बंद हो जाती है। शाम के 5-6 बजे बंद हो जाती है, फिर सुबह 7-8 बजे खुलती है, सुबह के टाइम मॉर्निंग में। तो आंगन को भी धोकर डाल देते हैं, वहाँ पर गोबर फिर गया है, तो यहाँ इस वाले आंगन को भी धो देते हैं। और आंगन तो जल्दी धुल जाता है, बस गोबर फेरने में ही टाइम लगता है। और आंगन में तो बस पानी डालो, पक्के में हाल धुलता है, गोबर फेरने में थोड़ा टाइम लगता है। तो दोस्तों आंगन धुल गया है और हम नहा लेते हैं। तो नहाने के बाद मिलते हैं हम आप लोगों से। तो हमने नहा लिया है और नहाकर सारे कपड़े बाहर से उठा लाए हैं, क्योंकि दोस्तों अभी 6-6:30 का टाइम हो गया है और इतने जल्दी टाइम निकल रहा है, क्या बताएं। तो सारे कपड़ों को उठा लाए हैं दोस्तों। कुछ कपड़े हैं जो ऊनी है, मोटे मोटे हैं, तो वो नहीं सूखे हैं, क्योंकि आज बदली सी थी पूरे दिन से, तो वो कपड़े नहीं सूखे हैं। और आज हमने तकिया के खोल और बेडशीट धोई थी, तो ये सब तो सूख गए हैं। जो मोटे मोटे कपड़े हैं वो नहीं सूखे हैं। तो हमने पलंग को यहाँ पर लगा दिया है दोस्तों। और दोस्तों बोरी वगैरह धोई थी, यहाँ पर खाना बनाते हैं वहाँ पर बिछाते हैं, तो ये सारे कपड़े धो लेते हैं हमने, तो ये तो सूख गए हैं। और दोस्तों आज कपड़े को जाना है घड़ी करने को, क्योंकि कल के भी कपड़े थे वो सूख नहीं पाए थे परसों, तो वो भी हमने आज धूप में डाले थे सूखने के लिए, तो वो हैं। और आज के कपड़े हैं कुछ, तो इन सब कपड़ों को हम बांध कर रख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हैं। तो आज मुझ पर कपड़ों की घड़ी नहीं हो रही है, क्योंकि पूरे दिन कमरे में की सफाई में लगे रहे, फिर गोबर फेरने में, तो बहुत बुरी तरह से थक गए, कमर दर्द होने लगी हमारी आज। तो हम सारे कपड़ों को एक साइड बांध कर रख दे रहे हैं बक्सा पर, सुबह करेंगे इन कपड़ों की घड़ी। और दोस्तों अब लेते हैं हम आप लोगों से विदाई। तो दोस्तों आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।